एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि काफ़ी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा कुछ है जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे छूट नहीं पा रहा है। या तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अंदर से ही खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर डाल रखा है उन्होंने, या फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। ठीक है, कि इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं, ठीक है, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है या क्यों चल रहा है, या कोई नेगेटिविटी है तो वो क्यों है, तो इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है अपने उन सारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आज की, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना पिक करिएगा, और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना पिक करिए। बाद बाकी आप किसी और के लिए हो सकते हैं मैसेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो प्लीज़। तो चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। अभी इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है माय कलेक्टिव व्यूअर्स। पॉजिटिव रहिए और देखते हैं कि क्या निकल कर के आता है। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। एक सेकेंड। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। पहले मैं एनर्जी देख लेती हूँ आपके लिए। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, हॉस्टिलिटी, और बॉटम ऑफ द डेक से है वॉकिंग अवे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, स्पेशली किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है, या फिर आपको वो चीज़ें मिलती नहीं है, स्पेशली लव में, प्यार में आपको वो किसी इंसान ने धोखा दिया है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि जो भी आता है आपकी लाइफ में वो आपका दिल तोड़ करके चला जाता है। ठीक है, यस। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने पास्ट में आपके साथ में, आपके दिल के साथ में खेला है, और वो इंसान अभी इस वक्त जो है आपसे दूर है, चला गया है आपकी लाइफ से, और आप है ना इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ठीक है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपने बहुत ज़्यादा उस इंसान को प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा केयर किया, आपने ना अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन आपको बदले में क्या मिला है? वॉकिंग अवे का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया बिना बताए। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा भी करते हों, बहुत ज़्यादा आपको हमेशा ऐसे शो करने की कोशिश करते हों कि आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है इस इंसान की लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है कि प्यार के मामले में आपका जो है सीन कुछ ठीक नहीं रहा, और ये चीज़ें हैं ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, 27 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये नंबर्स जो हैं हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप देखिएगा 27 नंबर हो सकता है, या फिर 9 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 44 नंबर या 8 नंबर, अगेन 26 नंबर या फिर 8 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो ना किसी के प्यार में पड़ करके कि अब आपकी जो एनर्जी है ये हो चुकी है हॉस्टिलिटी। अब आप किसी की कुछ नहीं सुनने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो आप, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया है इस इंसान का जो आपकी लाइफ से दूर गए हैं, जिसने आपको सपने दिखाए कि वो आपके साथ में फैमिली बनाएंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। झूठे सपने, झूठे वादे किए होंगे इस इंसान ने आपके साथ में, और जब ये आपकी लाइफ से चला गया तो आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार रह गया। ठीक है, आप बस इस इंसान का इंतज़ार करते रहे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि अब आपने अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को पहचान लिया है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी तो हमने देख ली, आपको क्या जानने की ज़रूरत है।
माय कलेक्टिव व्यूवर्स, आपको क्या है जानने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आया था तो बहुत ही ज़्यादा आप खुश थे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप पता नहीं किस दुनिया में आ गए हो, क्योंकि इंसान जब प्यार में पड़ता है ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी भर दिया है इस इंसान ने, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो अपने आसपास के लोगों को लेकर के, ठीक है। आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों पे, आपको भरोसा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आएगा वो धोखा दे करके ही जाएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हो इस रिश्ते में रह करके, ठीक है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब तक आप इस इंसान के साथ में थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, आपके आसपास भी सब कुछ आपको ठीक लगा होगा। और जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ से गए होंगे ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको सब कुछ बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत ख़राब लग रहा होगा, गुस्सा आता होगा बेवजह, ठीक है। नाराज़ रहते होंगे आप सबसे, कोई कुछ प्यार से भी बोलने की कोशिश करता हो तो आप जो है अपना एग्रेशन दिखा देते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी हो गई है जब से ये इंसान आपकी लाइफ से गया है। और आज आप भी आज भी आप इस इंसान का वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो लेट्स चेक व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ माय कलेक्टिव व्यूअर्स, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। न्यू विज़न, क्रिएटिविटी, एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जा। देखिए, आपको क्या जानने की ज़रूरत है माय कलेक्टिव व्यूवर्स, आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो आप एग्जॉशन वाली जो एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो, क्या आप गलत कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो अपने लिए। तो आपको यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि आप जो है इस 9 ऑफ वैंड्स एग्जॉशन वाली जो एनर्जी है, स्टक वाली एनर्जी है, क्योंकि आप उस इंसान की यादों से नहीं निकल पा रहे हो, आपको बस वही याद आ रहा है। आपको लग रहा है कि बस ये इंसान ही आपकी लाइफ में सब कुछ था, ये इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस इंसान के साथ में चाहे आपका सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप स्टक हो गए हो। वो इंसान तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, ठीक है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, चाहे अपने काम पे फोकस कर रहा है या फिर खुद पे फोकस कर रहा है, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ के वहाँ ही स्टक रह गए हो। और आपको यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो स्टकनेस की एनर्जी है, ये जो एकदम बंधा हुआ सा एग्जॉस्ट सा फील करते हो ना आप, जैसे कि आपको खुल करके आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सारी दुनिया गलत लग रही है, आसपास के लोग गलत लग रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, हमेशा हर वक्त वो इंसान आपके दिल और दिमाग पे छाया हुआ रहता है, ठीक है। इस एनर्जी से आपको यहाँ बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्या हो, आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर भर भर के क्रिएटिविटी है, आप ऐसे इंसान हो जो अपने लिए मिरेकल कर सकते हो हर वक्त, ठीक है। अपने सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप अपने लिए वो दरवाज़े खोल सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर यूनिवर्स ने क्रिएटिविटी दी है बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है, आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आपको सॉन्ग सुनना, गाना गाना, ये चीज़ें बहुत पसंद होगी, या ड्राइंग करना, पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ ये कह रही हैं, आपको इस वक्त ये करने की ज़रूरत है कि इस एनर्जी से निकलो और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, ठीक है। इस एनर्जी से निकल करके अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, क्योंकि आपको चाहिए अब अपनी लाइफ में एक न्यू विज़न, एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की, एक नए तरीके से। क्योंकि आपने क्या किया है ना कि बस अपने आप को वो इंसान नहीं है तो आपकी दुनिया रुक गई है, बस आपने ऐसा कर लिया है। और ये चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर ये इंसान नहीं भी है आपकी लाइफ में, आपसे दूर भी है, तो भी आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग गया है, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करने लग गए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप स्टक हो जाओ वहीं, उस एनर्जी से बाहर निकलो।
आप अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचानो। आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। एक न्यू विज़न आप अपनी लाइफ में क्रिएट करो, एक नई शुरुआत करो फिर से। ज़रूरी थोड़ी है कि ये इंसान ही सब कुछ दे करके जाएगा। आप खुद सोचिए ना कि ये इस इंसान ने दिया क्या है आपको। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन के अलावा इस इंसान ने आपको क्या दिया है? ये तो चला गया आपकी लाइफ से, ठीक है। चाहे ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हो, एक कोई भी चीज़ ठीक होने का एक समय होता है, सही समय होता है, और वो सही समय जब तक नहीं आएगा तब तक यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। और यूनिवर्स देख रही हैं कि आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में हो, और इस एनर्जी से बाहर निकलो यार। इस एनर्जी से बाहर निकल के देखो कि आप कितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है। आप कितने मिरेकल पर्सन हो। आप एक मैजिशियन लाइक इंसान हो। आप अपनी लाइफ में मिरेकल अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको जो इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो पॉसिबल है। और यहाँ ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और देखते हैं यहाँ से, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है जब लोग कहते हैं ना कि मैम 5 महीने हो गए, मैम 10 महीने हो गए, मैम 2 साल हो गया, वो इंसान नहीं आया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे यार, तुम उसके ऊपर स्टक मत रहो ना, आगे बढ़ो। जब वो इंसान तुमको वैल्यू नहीं कर रहा है तो तुम उसको इतना वैल्यू क्यों कर रहे हो? और एक बार आप अपनी खुद की वैल्यू करना शुरू कीजिए और फिर देखिए क्या मिरेकल्स आते हैं, आप क्या अचीव करते हो। आप सोच नहीं पाओगे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो गई हैं जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो, तो वो चीज़ें यूं होते हुए नज़र आएंगी। आपने पॉजिटिविटी का हाथ थामा नहीं है, आप नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ भर के कूट के भरा हुआ है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ हैंडल कर सकते हो। तो फिर ये जो कार्ड है आप देख सकते हैं, ये शेर है, और ये शेर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है। आप बाय बर्थ एक हीलर हो सकते हो कि आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। और ये दूसरों के लिए ही नहीं है, ये आपके लिए भी है। अगर आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी होता है, आप डिप्रेशन में जाते हो, तो नहीं, आप एक हीलर हो। अगर आप हीलर हो करके ही खुद को डिप्रेशन में डालोगे, एग्जॉस्ट रहोगे, आप हमेशा परेशान रहोगे, स्टक रहोगे, तो फिर लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ना। तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ में। आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ, बहुत सारा पोटेंशियल है, यूनिवर्स ने दिया है आपको। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आप एक हीलर हो, और आप इस दुनिया में आए हो खुद को हील करने के लिए और दूसरों को भी हील करने के लिए। और अगर आप इस हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में क्या रहेगा? यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि हिम्मत करो, आगे बढ़ो, एक नया विज़न शुरू करो, ठीक है। और देखते हैं क्या है। क्रिएटिविटी को के जस्ट नीचे कार्ड आया 5 ऑफ कप्स। आपको ये लग रहा है ना कि बस आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डिप्रेशन की एनर्जी है। किस बात का डिप्रेशन है भाई? किस बात का रिग्रेट है आपको? आप ये देख रहे हो कि आगे 3 कप मेरे गिर गए हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि पीछे भी 2 कप खड़े हैं। उन 2 कप्स की तरफ देखो आप। यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइंस और सिंबल्स दे रहे हैं आपको। सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, कुछ साइंस आ रहे होंगे, ड्रीम के थ्रू कुछ बताने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उन चीज़ों को समझो आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आप एक मिरेकल अट्रैक्ट कर सकते हो, आप मैजिशियन हो अपनी लाइफ में। लेकिन आपने क्या किया हुआ है? बस अपनी लाइफ की बैंड बजाई हुई है। एक कार्ड और लूँगी मैं, द हेरोफेंट। डेफिनेटली मैंने कहा ना, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। और देखिए हेरोफेंट का कार्ड आ गया। आप लोगों को गाइड करने के लिए आए हो, आप लोगों को हील करने के लिए आए हो, आप सही दिशा देने के लिए आए हो लोगों को। और अगर आपका ही ये हाल रहेगा तो आपको दिशा कौन देगा? ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है स्पिरिचुअल जो है पावर्स है। लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मानने लगेंगे जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो।
और ये इंसान क्या है, ये इंसान खुद भाग के आएगा फिर आपके पीछे। जब आप अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, तो ये इंसान खुद भागे भागे आएगा आपके पीछे, क्योंकि इस इंसान को भी पता चल जाएगा कि आप कितने नॉलेजेबल हो, कितने आप लोग आपको कितना पूछ रहे हैं, कितने आप स्पिरिचुअल हो। आपको यहाँ ये चीज़ भी जानने की ज़रूरत है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में हो, बहुत सैड एनर्जी में हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर के स्टक हो, तो आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपना एक न्यू विज़न बनाओ, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, मेडिटेशन करो, है ना। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहाँ मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ठीक है, गुरुद्वारे जाओ, वहाँ जाओ और अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचानो यार। देखो द हैंग्ड मैन का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो, ठीक है। आपको आपकी इंट्यूशन भी गाइड करने की कोशिश करती होगी कि कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ ना तो कुछ करने का मन होता है, ना ही किसी की बातें सुनने का मन होता है। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, ठीक है। लोगों के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष भावना इस तरीके की आ जाती है मन में। वो क्यों आती है? क्योंकि हम अपने इनर वॉइस की नहीं सुन रहे हैं। आप एक साइकिक पर्सन हो, जब तक आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। ये जानने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको गाइड कर रही है और आपको अंदर से भी ऐसा फील होता होगा कि नहीं यार, ये जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, ठीक है, इस इंसान को लेकर के इतना ऑब्सेस होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना ऑब्सेस हो रहोगे इस इंसान को लेकर के, ये इंसान आपसे उतना ही दूर भागेगा। आपको इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है। यहाँ से भी देखते हैं और क्या करने की ज़रूरत है आपको। माय कलेक्टिव व्यूअर्स, होल्ड योर विज़न, ओ माय गॉड। देखा, फिर से विज़न का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं होल्ड योर विज़न लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपने विज़न को पकड़ करके रखो, इजीली जाने मत दो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि आप बिना किसी के सहारे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकते हो, ठीक है। बस आपको हील करना पड़ेगा खुद को, इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। और देखते हैं क्या है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। यही, आप खुद को प्यार नहीं दे रहे हो, है ना। आप हमेशा उस इंसान को प्यार दे रहे हो, उस इंसान की केयर कर रहे हो, उसकी सोच रहे हो, उसके बारे में, उसको बस अपने ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप उस इंसान के पीछे खुद को कितना हर्ट कर चुके हो, कितना खुद को गिरा चुके हो। आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की होगी, बहुत ज़्यादा उस इंसान से मिन्नतें की होंगी, आपने उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने की बहुत कोशिश की होगी, ठीक है। लेकिन आपने खुद के साथ क्या किया है? बहुत ज़्यादा अन्याय किया है। आपको ये कहा जा रहा है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है ना, उसमें खुद को प्यार दो, ठीक है। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। और देखिए, ये सारे जेंडर और सभी जेंडर और ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल करके आई है मैं वो बता रही हूँ आपको। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। डेफिनेटली मैंने कहा ना, कभी तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि भगवान को मानने लग जाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि नहीं, भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तो भगवान तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये इस एनर्जी से बाहर निकलो। ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है आपको, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपको अपनी वर्थ और वैल्यू पहचाननी है। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप लोगों को गाइड करने के लिए आए हो, न कि आप अपने ही रास्ते से भटक जाओ। द आंसर यू नीड अ कमिंग फुल मून इन जेमिनी, पाइसिस हो सकते हैं आप। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, उसके सवाल के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अपने बारे में सोचिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए ना, कई बार क्या होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि, है ना, किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, लेकिन
उनके आसपास जो लोग हैं उनकी भी वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनकी भी वो कदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपनी सिचुएशन में स्टक मत रहो, आगे बढ़ो और अपने आसपास के लोगों को उनकी वर्थ और वैल्यू को भी पहचानो और ख़ुद को प्यार दो जितना हो सके। फिर देखो ये इंसान कैसे आपकी तरफ भागा हुआ आता है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।